मार्केट का इम्पैक्ट देखिए 7 नवंबर 2023, 7 नवंबर 2023 को एक 937 के ऊपर चंद्रमा ने अपनी पदा चेंज करनी है। और दशा का इम्पैक्ट देखना हमने, दशा इम्पैक्टफुल है या नहीं है। आज दशा सपोर्ट कर रही है। और एक चीज जरूर है कि जब भी चंद्रमा का वेद हमारे पास श्रावणा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, ठीक है जी, स्वाति, कृतिका और पुष्या नक्षत्र के अंदर इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पे ये ऐसे हैं कि यहाँ पे ट्रांजिट दशा से ज्यादा भारी पड़ जाता है। उसका इम्पैक्ट देखेंगे आप कि मार्केट में क्या चीज आई है। ठीक है जी। अब चंद्रमा ने 937 के ऊपर अपनी पदा चेंज कर देनी है। 937 के ऊपर आज दशा सपोर्ट कर रही है। ठीक है जी। उसके अंदर इंटरनल दशा सपोर्ट कर रही है या नहीं, वो चीज देखते हैं। सबसे पहले नोट कीजिए कि ट्रांजिट के स्लॉट्स ट्रेड करने के लिए, कल किसी ने पूछा था कि ट्रेड कैसे करना है। अब देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप कर रहे हैं, अगर आप किसी टाइम पीरियड को सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे 9 बजे से सिस्टम चल रहा है, तो 9:46 से जब 10 बजे का सिस्टम बताया जाता है, तो जो कैंडल 9:46 पे बनी है वो 10 बजे तक की उसका मोमेंटम रहता है। हमारे पास माइंड में रहता है कि ये कितने बजे अगला ट्रेंड पकड़ेगी। तो 9:46 से 10 बजे का एक ट्रेंड, 10:15 से लेके 10:28 का कैंडल का ट्रेंड, 10:43 के ऊपर कैंडल का ट्रेंड चेंज होना, 11:37 के ऊपर कैंडल का सिस्टम चेंज होना, 12:14 के ऊपर कैंडल का सिस्टम चेंज होना, फिर उसके बाद 12:29 से लेके 12:39 का एक स्लॉट कैंडल का आना, फिर 12:40 से लेके 12:50 के बीच में एक स्लॉट कैंडल का आना, फिर 12:50 से लेके 1 बजे तक फिर एक कैंडल का स्लॉट आना, फिर 1 बजे से लेके 1:11 तक का सिस्टम जो चलेगा, 1:11 पे फिर कैंडल डिफरेंट होगी, 1:32 के ऊपर सिस्टम चल जाएगा, फिर 1:43 से 1:52 के बीच में जो कैंडल का स्लॉट बनेगा वो एक ही ट्रेंड को फॉलो करेगा, फिर उसके बाद 2:32 पे चेंज होगा, फिर 2:51 से लेके 2:59 यहां पे बेसिकली कैंडल एक ही फॉर्म में चलेगी। जैसे 2:51 पे कैंडल एक बनी, फिर हमें लगता है कि ये अप ट्रेंड चलेगा, बीच में रेड भी बनेगी, ग्रीन भी बनेगी, पर ये कब तक चलेगा? 2:59 तक। 2:59 के बाद अचानक से चेंज आ जाएगा, 3 बजे के करीब कैंडल डिफरेंट हो जाएगी, 3:09 के बाद कैंडल डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से ट्रांजिट का टाइम नोट करने पे कैंडल्स की फॉर्मेशन बनती है। अब इसी कैंडल्स की फॉर्मेशन के अंदर जब हम दशा को इंड्यूस आउट करते हैं, तो वो कैंडल उस जैसे 9:46 से लेके 10 बजे के बीच का एक टाइम है, और 10:15 से लेके 10:28 तक का ये टाइम पीरियड है। इसी पार्ट के ऊपर जब अंदर दशा का टाइम पीरियड एंटर करता है, तो वो 9:15 के पहले या आगे पीछे चेंजेस ले आता है। अब देखिएगा, इसको हम दशा के साथ कोरिलेट करते हैं। सन शिफ्ट हो चुका है, मार्स विशाखा नक्षत्र में आ चुका है, सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन चुका है। ठीक है जी। चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, ये एकदम जैसे 9:37 होंगे जुपिटर के कांटेक्ट में आएगा। जुपिटर के कांटेक्ट में आएगा, ये इंडिया के वीनस को तो छोड़ देगा, बट जुपिटर के साथ इंपैक्ट बना लेगा। तो गैप अप गैप डाउन वाला पार्ट भी एक्टिवेट हो सकता है, और दशा पूरी सपोर्ट कर रही है आज। इसके अंदर आपके टाइम पीरियड क्या है? 9:27 तक तो न्यूज बेस्ड है। 9:27 से अब 10:36 तक ये कह रहा है जी नीचे जाने का ट्रेंड है। अब यहीं पे देखिए कि मोटे तौर पे दशा कह रही है 7 नवंबर की मैं ऊपर लेके जाऊंगी, और इंटरनल तौर के ऊपर टाइम पीरियड ने 11:24 तक का टाइम पीरियड पकड़ा हुआ है कि मैंने यहां पे इसको नीचे लेके जाना है। यहां पे हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, तो इसी के बीच में ट्रांजिट और दशा वर्क करेगी। 9:27 से देखिएगा और 9:36 तक नीचे का ट्रेंड, 9:27 का और 10:36
ठीक है जी, 1036, 927 और 1036। तो इसमें क्या चीज होगी कि 927 से 46 के बीच में डाउन ट्रेंड, 46 से लेके 10 बजे तक का अप ट्रेंड, 10 से लेके फिर 1036 तक का न्यूज बेस्ड रहेगा। न्यूज बेस्ड रहेगा 1036 से ट्रेंड 10 बजे से लेके 10:15 तक बेसिकली न्यूज बेस्ड रहेगा, नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, पर 10:15 से लेके 10:28 तक ये बेसिकली एक ही डायरेक्शन में भागने के मूड में है। 10:28 से लेके फिर ये क्या करेगी, 10:28 से लेके 10:36 तक ये नीचे जाने के मूड में बैठी है। 10:36 से फिर नीचे जाएगी और 11:24 के ऊपर तक ये नीचे जाएगी, पर उसके अंदर 24 मिनट से चेंजेस कब आएंगे, 10:43 पे और 11:37 पे। तो 11:24 पे ट्रेंड नीचे जाने का खत्म हुआ, सडननेस शुरू हुई। सडननेस 11:24 से लेके 11:43 तक है। 11:43 से लेके 11:59 तक ये बेसिकली ऊपर जा रही है। 59 से लेके ये 12:14 तक, 12:14 तक बेसिकली 12:14 तक इसने ट्रेंड बनाना है। ठीक है जी, 12:14 तक ये रहेगी फ्लैट, 12:14 से 12:19 फिर दोबारा फ्लैट, फिर 12:19 से लेके अप डाउन करती हुई 12:29 तक अप डाउन करेगी। 12:29 से लेके 12:39 एक ट्रेंड, 12:40 से 12:50 का एक ट्रेंड, फिर 12:50 से लेके 1 बजे तक का एक ट्रेंड, इस तरीके को फॉलो करेगी। 1 बजे से लेके फिर ये न्यूज बेस्ड हो जाएगी 1:05 से 1:11, 1:11 से 1:21, 1:21 से 1:28, यहां तक इसका नीचे जाने का मूड है। 1:28 से लेके फिर इसने 1:153 के बीच में फ्लैट रहना, 1:53 से 2:15 तक, 2:15 तक इसने अप डाउन करना है। 2:15 के बीच में आप देखिए कि 2:15 से जो इसने सिस्टम बनाना ऊपर जाने का, ये इसने 2:24 तक और 2:32 तक रखना है। 2:32 के बाद फिर चेंज होगा और 2:32 से लेके ये 250 तक फिर ऊपर जाएगी। 250 से लेके न्यूज बेस चलेगी 251 तक, 251 से 259 एक ही ट्रेंड फॉलो करेगी। 259 से लेके फिर ये 259 से लेके फिर ये नीचे जाने के मूड में बैठी हुई है। ठीक है, 3 बजे तक नीचे जाएगी। 3 बजे के बाद फिर इसने ट्रेंड चेंज करना है 3:11 तक। 3:11 के बाद फिर इसने नीचे जाना है 3:30 बजे तक। अब यही चीज ना हमारे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि जो हमारी दशा सपोर्ट कर रही है और ट्रांजिट का सिस्टम आ रहा है, अगर हम इसे ओवरऑल पार्ट पे देखें, दशा वाले पार्ट के ऊपर, तो कि दशा आज बेसिकली 1:28 तक सपोर्ट करने के मूड में बैठी है। 1:28 के बाद दशा की सपोर्ट भी टोटली खत्म होती नजर आ रही है। तो इस तरीके से आप मार्केट का देखिएगा। और सेलकॉर के गुड और बैड डेट्स मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा। जहां पे इस कंपनी का गुड डेट है वहां पे इसको बेसिकली ट्रेंड ऊपर जाएगा, जहां इसका बैड डेट्स है वहां पे ये कंपनी नीचे जाएगी सेलकॉर का। ठीक है जी, उसको आपने वर्कआउट करके देख लेना। उस दिन अगर मार्केट का कॉम्बिनेशन रहा तो वो नीचे की तरफ जाने के मूड में बैठी हुई है। ठीक है, 1:28 तक दशा की पूरी सपोर्ट है। एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी मैं कहता हूं ना दशा सपोर्ट कर रही है, अगर तो नक्षत्र साफ है और अगर इंडिया के प्लैनेट्स के साथ वो नक्षत्र ज्वाइंट आ गया तो वो दशा को भी ब्रेक कर जाता है। जैसे कल का पार्ट था, कल दशा सपोर्टिव नहीं थी तब भी वो खींच के लेके जा रही थी, बिकॉज कल हमारे पास श्रावणा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, ऐसे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये बहुत नक्षत्र इंपॉर्टेंट है। जब इन नक्षत्रों पे वेद आते हैं तो ट्रांजिट ही मार्केट को खींच के ले जाता है। ठीक है जी, सेलकॉर के डेज डाल रहा हूं, उस पर काम करके देख लीजिएगा, बिकॉज उसका मेरे पास ROI है। ठीक है, बाकी कंपनीज का नहीं है।